आपके लगन चार्ट में यदि आपका 7th हाउस का लॉर्ड आपके 4th लॉर्ड के साथ आपके सप्तम भाव में बैठा हो, तो इस प्रकार से जो भी कंजक्शन बनेगा उसका किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो 7th लॉर्ड है, क्योंकि वो अपने ही घर में होंगे, तो 7th लॉर्ड का प्रभाव ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। वैसे कोई भी प्लैनेट अगर अपने ही घर में स्थित होता है तो वो एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी कभी कभी ज़्यादा अच्छे परिणाम देने में सक्षम होता है। हालांकि इसमें प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कि भले ही सप्तमेश आपका अपने घर में बैठा है 4th लॉर्ड के साथ, लेकिन वो वक्री हो सकता है या फिर वो अस्त भी हो सकता है। लेकिन 4th लॉर्ड की भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि 4th हाउस सुख स्थान है या आपका परिवार का स्थान है, फैमिली का स्थान है कहीं ना कहीं, और ये आपके माताजी का भी घर है। इसलिए जहाँ तक ऐसा हो सकता है मैरिज होने के बाद वो अपने भौतिक सुख सुविधाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है और वो अपने घर में कार्यों को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला पार्टनर चुन सकता है, या पार्टनर से वो ये सब एक्सपेक्ट करेगा कि जो घरेलू मामले वो बहुत अच्छे से सुलझाए जाएं या निपटाए जाएं या उन पर फोकस ज़्यादा हो। तो ऐसा जब तक अपना मैरिज होने के बाद कभी कभी अपना खुद का एक अचानक से घर खरीदेगा, गाड़ी वगैरह खरीदेगा और जस्ट वो एक लाइफ को एंजॉय करने के लिए देखेगा, ऐसा जब तक अब अपने परिवार के साथ मैरिज होने के बाद ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है। साथ ही साथ वो अपने जीवन साथी को भी इस मामले में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकता है। लेकिन यहाँ 7th लॉर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 4th लॉर्ड की तुलना में। बट जो 4th लॉर्ड आया है वो यहाँ पे आया तो वो अपने से 4th आया आपके 7th हाउस में। तो 4th हाउस लॉर्ड का और 7th हाउस लॉर्ड का आपसी जो रिश्ता है, क्या ये दोनों फ्रेंडली हैं या नहीं है, वो आपको देखना होगा यहाँ पे। अब जो आपका 4th लॉर्ड आपके 7th हाउस में आ गया तो जो आपकी मदर का रोल है आपकी मैरिज में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो जीवन साथी है वो आपकी मदर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा घरेलू कार्यों में, और वो आपके लिए भी कहीं ना कहीं बिजनेस के मामले में, पब्लिक लाइफ के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट ला सकता है। ऐसा जो जीवन साथी होगा वो आपको घरेलू कार्यों में बहुत ज़्यादा सहयोग करने के साथ साथ घरेलू कार्यों को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। इस प्रकार से अब आपका जो 7th लॉर्ड है वो 4th लॉर्ड के साथ मिलके दोनों ही ग्रह आपकी जो पब्लिक लाइफ है कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब आपका जो फैमिली का बैकग्राउंड रहा है, फैमिली का जिस प्रकार के रीति रिवाज या जिस प्रकार की भी आपकी विचारधारा रही है वो कहीं ना कहीं पब्लिकली लोगों के सामने आएगी। तो मैरिज होने के बाद आपकी एक अलग प्रकार की छवि या एक अलग प्रकार की रेपुटेशन लोगों के माइंड में क्रिएट हो सकती है। इस प्रकार से आप मैरिज होने के बाद आप रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़ सकते हैं या कोई भी घरेलू कार्यों से रिलेटेड बिजनेस से जुड़ सकते हैं, या तो फिर आप अपने घरेलू कार्यों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगेंगे खुद भी। ऐसे केस में आपका जो मैरिटल सुख है या जो वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। इस प्रकार से आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर करने वाला हो सकता है, आपकी लाइफ में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हो सकता है, या तो फिर आपका जो जीवन साथी वो आपके लिए इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है जहाँ पर आप कोई भी समस्या में हैं, दुविधा में हैं, तो वहाँ पर वो आपको इंस्पायर करेगा, मोटिवेशन देगा आपको, या किसी भी तरीके से अपने तरीके से सपोर्ट करेगा। यहाँ पे अब 4th लॉर्ड जो है आपका वो किस अन्य भाव का भी स्वामी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में 7th लॉर्ड भी अब आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी है, क्योंकि उन दोनों ही भावों के मामले में जीवन साथी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। अब सप्तम भाव में दोनों ही प्लैनेट आ गए तो जहाँ तक कहीं ना कहीं अब पब्लिकली बहुत अच्छे से डील कर पाएगा लोगों के साथ। इस प्रकार से अब आपकी जो मैरिज है, मैरिज की भूमिका आपकी पब्लिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस प्रकार का जहाँ तक ये हो सकता है कि अब जितना ज़्यादा तालमेल हो, जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो पार्टनर के साथ, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं हासिल कर सकते हैं या परिवार को उतना ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब जो दोनों प्लैनेट है उनका प्रभाव आपके लगन पर रहेगा, तो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी इससे प्रभावित होगा और लगन में बैठा प्लैनेट इन दोनों को प्रभावित भी करेगा। अब यहाँ पे जो आपका 4th लॉर्ड आया है सप्तमेश के साथ, यहाँ पे बैठा है आपके सप्तम भाव में, तो आपका 4th लॉर्ड बेसिकली कौन कौन से भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, उन भाव से अब आपको 4th हाउस के लिए सहायता प्राप्त हो सकती है या उन रिश्तों से भी सहायता प्राप्त हो सकती है जो उन भाव से जुड़े हैं। इसके साथ साथ आपका 7th लॉर्ड और आपका 4th लॉर्ड जिन जिन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं या जिन जिन भाव को वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन भाव के मामले में आपको दोनों ही प्लैनेट या आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। साथ ही कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स को भी ये दोनों ही ग्रह प्रभावित कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो आपका 4th लॉर्ड है क्या वास्तव में वो एक क्रूर ग्रह है, या सप्तम भाव में आने के बाद उसकी स्थिति कैसी बन जाती है, या वो यहाँ आने के बाद कौन कौन से प्लैनेट्स के प्रभाव में है। बेसिकली अगर आपका 4th लॉर्ड यहाँ पे जैसे राहु के प्रभाव में होगा, शनि या केतु के प्रभाव में होगा, तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब भी कर सकता है। अब यहाँ पे जो आपका 4th हाउस है, क्योंकि वो आपके मन से जुड़ा हुआ हाउस है, ऐसे में कभी कभी आप कहीं ना कहीं चिंता मुक्त हो सकते हैं मैरिज होने के बाद,
याद और अपना ज़्यादातर कार्य अपने जीवन साथी पे छोड़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी चिंता यहाँ बढ़ भी सकती है, कहीं ना कहीं आपके लिए बर्डन बढ़ सकता है कि जो घरेलू कलह है वो शुरू हो जाती है, परिवार के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, आपका जीवन साथी और आपकी मदर के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। तो दोनों ही प्रकार के प्रभाव सामने आ सकते हैं। डिपेंड करेगा कि यहाँ ग्रह किस प्रकार के हैं और ग्रह की एनर्जी किस प्रकार की है, उसका कारकत्व किस प्रकार का है। दोनों प्लैनेट का प्रभाव आपके जो लगन पे होगा तो आपको भी कहीं ना कहीं ये दोनों ही प्लैनेट आपकी छवि, आपकी पर्सनैलिटी पर अपना प्रभाव डालेंगे। अब जो आपका सप्तमेश है इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि वही स्ट्रॉन्ग है तो वही आपको ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। इससे जीवन साथी थोड़ा आपके लिए कभी कभी डोमिनेटिंग हो सकता है, या तो आपका सप्तमेश भी अगर बहुत क्रूर है या तो आपका फोर्थ लॉर्ड भी यदि क्रूर है, तो फिर जीवन साथी आपको घरेलू मामलों में ज़्यादा डोमिनेट करेगा, आपको अपनी बातें मनवाएगा, आपसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों की वो डिमांड कर सकता है जिनमें वो सक्षम नहीं आपको सपोर्ट करने में हालांकि। लेकिन जीवन साथी हो सकता है कि आपके लिए भौतिक सुख सुविधाएं ला रहा हो, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्ट ला रहा हो साथ में, लेकिन वो अब कैरियर को आपके बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकता है। इस प्रकार से अब ये जो कंजक्शन बनेगा इसमें अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं, इस हिसाब से भी आपको विचार कर लेना चाहिए।